कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग यूज करने वाले हैं 3D प्रिंटर को। 3D प्रिंटर कैसे यूज होता है आज हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3D प्रिंटर को जैसे नॉर्मल दो ऐप का यूज करके डिजाइन किया जाता है। एक है थीम क्यूब का और दूसरा है दिखाया आपको यहाँ पर मिला हुआ है। और ये जो 3D प्रिंटर नॉर्मल पीडीएफ का लैंग्वेज नहीं समझता है, इसलिए इसको दो ऐप से एक ऐप में तो डिजाइन किया जाता है, दूसरे ऐप में इसको कन्वर्ट किया जाता है प्रिंटर के हिसाब से। चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ऐप यूज किया जाता है। अभी डेस्कटॉप पर हम आ गए हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट खोलने में माइक्रोसॉफ्ट क्रोम ब्राउजर जैसे ऐप को खोलेंगे, वहां पर सर्च करेंगे क्यूबा। जैसे आ जाएंगे यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर जैसे सर्च किया हुआ है इस पे ये जैसे सर्च करने में आ जाएगा और यहाँ पर पहले ही हम लोग वेबसाइट आएगी तो हम लोग को खोलना है। जैसे ही हम लोग लॉगिन कर लेंगे, वहां पर आपका ईमेल मांगेगा। जैसे हम ऐप में आ जाएंगे कुछ इस प्रकार का खुलेगा। इस प्रकार का खुलेगा, पहले हम लोग को ईमेल लॉगिन करना पड़ेगा। ईमेल जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका नाम निकालेगा। जैसे मेरा नाम निकाल रहा है गणेश मौर्य, जैसे नाम निकाला जाएगा और फिर नाम निकाला जाएगा तो फिर खुल जाएगा आपका। जैसे मैं 3D प्रिंटर का कुछ जैसे डिजाइन करके छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर सेव होता रहता है। जो डिजाइन करते जाते हैं वो सेव होता जाता है। और यहाँ पर हम लोग क्लास भी ले सकते हैं। एजुकेशन के लिए जैसे जिसको नहीं आता वो क्लास ले सकता है, डिजाइन कर सकता है, कैलेंडर है, ट्यूटोरियल है। और बाकी हम लोग सीधे आते हैं सीखते कैसे डिजाइन करता है। यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम लोग 3 ऑप्शन आता है। जैसे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे ऐप में जाके, यहाँ पर क्रिएट पे यहाँ पर हम लोग 3D डिजाइन कर सकते हैं और सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, कार्ड ब्लॉक्स भी डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग 3D डिजाइन करके देखते हैं। अभी जब यहाँ पर खुल रहा है 3D डिजाइन, कुछ समय लेता है, नेट जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से खुलता है। यहाँ पर 3D डिजाइन ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार है। अभी ये खुल रहा है। जैसे ही जो 3D पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और फिर यहाँ पर ये है जहाँ पर डिजाइन होता है सब चीज। यहाँ से जैसे जिस प्रकार हम लोग 3D प्रिंटर नॉर्मल पेंटिंग ऐप यूज करते हैं, उसी प्रकार से सेल कोड यूज करना है लोगों को। यहाँ पर पेंटिंग में ले लीजिए डिजाइन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टेक्स्ट करके कुछ देखते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको डिजाइन होते हुए देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और इसको 3D में देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। अभी हम लोग टेक्स्ट कुछ लिख कर देखते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट खुल जाएगा। टेक्स्ट को यहाँ से हम लोग उठाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुल जाएगा। और जो जैसे जिस डिजाइन हम लोग देंगे वो डिजाइन का यहाँ पर खुलेगा कि हम लोग को हाइट कितना रखना है, कितना रखना है, थिकनेस, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाएगा। अभी टेक्स्ट लिए तो यहाँ पर टेक्स्ट कुछ टाइप करके देखते हैं। तो लोग देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल टाइप किए हैं और प्रिंसिपल टाइप हो गया यहाँ पर, ये प्रिंसिपल टाइप हो गया यहाँ पर। अभी हम लोग देखते हैं इसमें थिकनेस कितना रखना है और मोटाई कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, वो सब यहाँ पर सेट होगा। हम लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखाएगा। हम लोग जिस प्रकार पेंटिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसी हिसाब से तो डिजाइन कर लेंगे। यहाँ पर थिकनेस, मोटाई यहाँ पर क्लिक करके हम लोग सेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग को डिजाइन हो जाएगा फिर उसके बाद इंपोर्ट करेंगे।
ये नहीं समझ पाएगा, तो हम लोग उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो HTML में एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल के आएगा। तो इसमें हम लोग को 3 ऑप्शन आएगा 3D प्रिंटर के, ऑब्जेक्ट, GTF और STL। तो हम लोग को एक बार और बता देते हैं, इसको STL में एक्सपोर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस ऐप में हम लोग ले जाएंगे उस ऐप को ऑब्जेक्ट वाला नहीं लेता है, STL वाला ही लेता है। तो हम लोग चलते हैं इसे डाउनलोड करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद हम लोग दूसरे ऐप को चलते हैं। अब हम लोग दूसरे ऐप में जाते हैं। दूसरा ऐप पहले हम लोग डेस्कटॉप पे डाउनलोड करते हैं या ऑनलाइन नहीं होता है। हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, अल्टीमेट सीधा डाउनलोड ऐप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पहला जो है उसी को हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करेंगे, पहले पे क्लिक कर देंगे और डाउनलोड फ्री में क्लिक करेंगे। डाउनलोड फ्री खुलने पे ही यहाँ पर आ गया विंडो के लिए। विंडो के लिए इसमें दोनों में कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें डाउनलोड करेंगे फिर डेस्कटॉप पे खोल लेते हैं। आइए अगर डेस्कटॉप पे चलते हैं डायरेक्ट, आप लोग डाउनलोड करके खोल लीजिएगा। ऐप पे आपको साइन अप मांगेंगे, साइन अप कर देंगे तो आपका जो 3D प्रिंटर का नाम है वो 3D प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे तो दुनिया भर में जितने 3D प्रिंटर आते हैं सारे 3D प्रिंटर का नाम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अपना 3D प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कुछ इंटरफेस खुल गया है। यहाँ ही जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो ड्रॉ करना रहता है तो वहाँ पर हम लोग प्रिंटर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम लोग फाइल ले सकते हैं, जो STL में फाइल सेव किए थे 3 क्यूब का ऐप से, उसको यहाँ से खोल देंगे और यहाँ पर वो खुल जाएगा। और यहाँ से प्रिंटर का आपका ऑटोमेटिक ले लेता है कितना टाइम में करना है, कितना समय में करना है। अभी हम लोग वो प्रिंसिपल टाइप पे तो यहाँ पर खोल के देखते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे जो यहाँ पर साइज दिखा रहा है वो यहाँ पर खुल गया है। यहाँ से हम लोग साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं और छोटा करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। इसको हम लोग सेव कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के 3D प्रिंटर के लिए। और उसको 3D प्रिंटर्स में एक मेमोरी आता है, इस मेमोरी में उस PDF को सेव करने के बाद उसमें कॉपी कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग 3D प्रिंटर लेते हैं, फिर हम लोग कॉपी करके डायरेक्ट 3D प्रिंटर पे आप लोग को दिखाते हैं। जैसा कि देखिए अभी हम लोग डेस्कटॉप से मेमोरी में डाटा ट्रांसफर कर चुके हैं और वो मेमोरी कुछ जैसे इसी मेमोरी में हम लोग डाटा ट्रांसफर किए हैं, ये मेमोरी कुछ इस प्रकार यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर मेमोरी लग जाता है। यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नोजल का हीटिंग दिखाता है, यहाँ प्लेट का हीटिंग दिखाता है। जैसे नोजल यहाँ पर हीट होता है और प्लेट यहाँ पर हीट होता है और ये कितना तेजी से करना है स्पीड दिखाता है और ये साइज दिखाता है। अभी हम लोग जैसे ही पहले प्रिंटर हम लोग को ऑन करने से पहले लेवलिंग किया जाता है, तो हम लोग इसमें ऑटो लेवलिंग पे डाल देंगे। ऑटो लेवलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटो लेवलिंग चालू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लेट को लेवलिंग करेगा। जैसा कि देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर हीट ले रहा है, हीट लेने के बाद नोजल का हीट ले लेगा तो फिर ये ऑटो लेवलिंग हो जाएगा। ऑटो लेवलिंग तो होने के बाद ये टोटल कुछ 10 मिनट लगता है, ऑटो लेवलिंग हो जाएगा। 10 मिनट से भी कम लगता है इस प्रिंटर में। तो ऑटो लेवलिंग हो जाता है तो फिर इसके बाद लेवलिंग होने के बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। चलिए लेवलिंग होने के बाद मिलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं अभी लेवलिंग हो चुका है, तो यहाँ पर से हम लोग हीट का ये वाला जो सेक्शन है इस वाले को हम लोग ऑन कर देंगे। जैसे हीट ले लेता है फिर यहाँ पर हम लोग जैसे माइक्रो चिप लगाए, उस चिप आइकन का यहाँ पर दिखेगा तो उसे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग के मेमोरी में लगा सारे डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। जिस प्रकार से जो कॉपी किए, जैसे अभी हम लोग प्रिंसिपल वाला कॉपी किए तो यहाँ पर प्रिंसिपल वाला मेरा लास्ट में है, इसको चालू कर देंगे। जैसे ही चालू कर देंगे ये कुछ इस प्रकार चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे चालू हो जाएगा तो 3D प्रिंटर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंटिंग भी कुछ ये हीटिंग और नॉजल हीटिंग सेट होने के
बाद जैसे कि 3D प्रिंटर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्रिंट करेगा और यहाँ पर जो फिलामेंट लगता है वो फिलामेंट कुछ इस प्रकार का होता है और इस फिलामेंट को 60 डिग्री टेम्परेचर, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप ले लेता है प्रिंटर कि कितना इसका हीट रखना है, इसका कितना प्लेटिंग का हीट रखना है। जैसे चलिए हम लोग कुछ इस प्रकार प्रिंटिंग होता है, प्रिंट होने के बाद देखते हैं। थ्री प्रिंटर से हम लोग प्रिंसिपल प्रिंट किए हैं। प्रिंसिपल प्रिंट होने के बाद ये सेटअप कर लेंगे, वहां से निकालकर प्लेट पे से कुछ इस प्रकार का प्रिंसिपल प्रिंट हुआ है। तो जैसे और ऐसे ही और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।